गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। हम कोई महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, लेकिन प्रत्येक भारतीय सनातनियों की ये पहचान है। कंठी माला, मस्तक पर तिलक, ये पोटली हमारे गुरुदेव भगवान की दी हुई मालाओं की है। इसमें मालाएं हैं, आदि आदि चीजें हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमको प्रसाद रूप में दी थी, जिनके प्रभाव और प्रभुत्व से हम जन कल्याण के लिए मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता बतला पाते हैं अथवा लोगों को मार्गदर्शन दे पाते हैं। ये उस तपोबल की पोटली है पूज्य गुरुदेव भगवान की। राम किसके हैं? राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संगता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात जाति नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। एक बयान जो राम राजनीति का विषय नहीं है, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता। अभी आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि सनातनियों की सबसे बड़ी ये जीत है। 2 मामले अभी और कोर्ट में है जिसको लेकर के भी संघर्ष जारी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या, सिद्ध है कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे,
राम आएंगे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारों भैया। हाँ खेलत चारों भैया, गुड़धानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री सीताराम। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर।